हैं प्रयाग। दो नदियों के मिलने का जो स्थान है उस स्थान को क्या बोला जाता है? प्रयाग। अब देखिए, अगर किसी नदी की गहराई ज्यादा है तो नाम आगे जो चलेगा वो उस गहरी वाली नदी का नाम चलेगा। यहाँ पर अलकनंदा और नंदाकिनी जब आपस में मिली तो अलकनंदा की गहराई ज्यादा थी, इसीलिए आगे जो नदी गई है उसका नाम भी क्या है? अलकनंदा। कहां पर बनता है? जहां विष्णु गंगा और धौली गंगा ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं उस स्थान को विष्णु प्रयाग बोलते हैं। दूसरे नंबर पर आता है गंगा नदी में कई नदियां मिली हैं, विष्णु गंगा, धौली गंगा। देखिए, पहली मिली विष्णु गंगा, दूसरे नंबर पर धौली गंगा, तीसरे नंबर पर नंदाकिनी, चौथे नंबर पर पिंडार, पांचवें नंबर पर मंदाकिनी और छठे नंबर पर भागीरथी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि गंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, गंगा नदी किन किन शहरों के किनारे से होकर के गुजरती है, गंगा नदी में कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं जो आकर के मिलती हैं, यानी गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, ये भी हम लोग जानेंगे। गंगा नदी पर कौन सा डैम बना हुआ है, कौन सी परियोजना है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और गंगा नदी के कौन कौन से नाम हैं जो बदले गए हैं, कौन कौन से नाम, उन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो में इसके अलावा हम लोग ये भी जानेंगे कि पंच प्रयाग कौन कौन से होते हैं, ये भी सब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को तीन चीजें ध्यान रखना है। तीन चीजें कौन सी? देखिए, एक स्थान आप इस साइड बना लीजिए, इस स्थान का नाम है बद्रीनाथ। थोड़ा सा मैं डार्क और बड़ा लिख दे रहा हूं। इस स्थान का नाम है बद्रीनाथ। एक दूसरा स्थान यहां पर आप बना लीजिए, इस दूसरे स्थान का नाम है केदारनाथ। बद्रीनाथ, केदारनाथ, और तीसरा स्थान आपका यहां पर पड़ता है उत्तरकाशी। कौन सा? उत्तरकाशी। ये तीन स्थान आप लोगों को मेन याद रखने हैं। जो तीन स्थान है ये मेन है। अब देखिए, सबसे पहले आपको शुरुआत कहां से करनी है, जो जानकारी आपको मिलेगी वो कहां से मिलेगी। देखिए, ये आपका बद्रीनाथ, यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा। कौन सी नदी निकलती है? विष्णु गंगा नाम की नदी निकलती है। कहां से? बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ का नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा। इस बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है विष्णु गंगा, और इधर एक हिमानी पड़ती है जिसका नाम है सतोपथ हिमानी। सतोपथ हिमानी। ये जो सतोपथ हिमानी है, इस सतोपथ हिमानी से एक और नदी निकलती है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। नाम यहां पर लिखते चलिए। देखिए, इस नदी का नाम है धौली गंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। ये धौली गंगा और विष्णु गंगा जिस स्थान पर मिलती हैं आपस में, इसी स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? ये हमारा बनता है पहला प्रयाग। क्या नाम है इसका? विष्णु प्रयाग। यहां पर डाल लीजिए, कौन सा प्रयाग है ये? विष्णु प्रयाग यहां पर बन जाता है हमारा, जो हमारे पंच प्रयागों में से पहले नंबर का प्रयाग है, जिसका नाम क्या है? प्रयाग। अब देखिए, वर्ड यहां पर आया प्रयाग क्या होता है। तो प्रयाग क्या होता है? जब दो नदियां आपस में मिलती हैं कहीं पर, तो उस स्थान को क्या बोलते हैं? प्रयाग। दो नदियों के मिलने का जो स्थान है उस स्थान को क्या बोला जाता है? प्रयाग। अब देखिए, यहां से दोनों नदियां आपस में मिल गई। अब यहां से फिर एक नदी आगे बढ़ेगी और ये नदी आगे चली जाएगी, और इधर से एक और नदी आएगी। कौन सी नदी आएगी? इस नदी का नाम है नंदाकिनी। कौन सी नदी? मंदाकिनी अलग है, ध्यान रखिएगा। मंदाकिनी नदी अलग है और ये नंदाकिनी अलग है। ये इधर से जो नदी आएगी नंदाकिनी, और ये नंदाकिनी और विष्णु गंगा ये जो आपस में मिलेंगी, यहां पर आपका दूसरा प्रयाग बनता है जिसका नाम है नंद प्रयाग। क्या नाम है? नंद प्रयाग। देखिए, दो प्रयाग हो गए। पहला प्रयाग आपका विष्णु प्रयाग और दूसरा प्रयाग आपका हो गया नंद प्रयाग। और यही नदी आगे बढ़ती जाती है, ये नदी आगे बढ़ती जाती है। इस नदी का नाम यहां से हो जाता है अलकनंदा। क्या हो जाता है? अलकनंदा। क्या हो जाता है? अलकनंदा नदी। अब देखिए, नाम चेंज होने का भी एक अपना अलग महत्व है कि कैसे नाम चेंज होता है। क्योंकि देखिए, जब दो नदियां आपस में मिली, उनका नाम
चेंज होगा या वही नाम आगे बढ़ता जाएगा। देखिए यहाँ पर अलकनंदा हो गया, लेकिन आगे चल के ये दूसरी नदी मिली तो यहाँ पर नाम चेंज नहीं होगा, ये अब भी अलकनंदा ही रहेगी। इसके पीछे क्या रीजन है, तो ये ध्यान रखिए कि जब दो नदियां आपस में मिलती हैं तो अगर दोनों नदियों की गहराई बराबर होती है, अगर दोनों नदियों की गहराई क्या होती है, बराबर होती है, तो उन दोनों नदियों का नाम हटा दिया जाता है और उसकी जगह कोई दूसरा नाम रख दिया जाता है। तो इन दोनों नदियों की गहराई लगभग बराबर थी, इसलिए इन दोनों की जगह पर नाम आ गया क्या, अलकनंदा। अगर किसी नदी की गहराई ज्यादा है तो नाम आगे जो चलेगा वो उस गहरी वाली नदी का नाम चलेगा। यहाँ पर अलकनंदा और नंदाकिनी जब आपस में मिली तो अलकनंदा की गहराई ज्यादा थी, इसीलिए आगे जो नदी गई है उसका नाम भी क्या है, अलकनंदा। ठीक है ना, तो ये दो प्रयाग हमारे हो गए। ठीक है ना, पहला प्रयाग कौन सा हुआ, विष्णु प्रयाग, जहां पर विष्णु गंगा और धौली गंगा ये दोनों नदियां आपस में मिली। दूसरा प्रयाग हमारा नंद प्रयाग है, जहां पर अलकनंदा नदी से नंदाकिनी नदी आकर के मिली है। ठीक है, अब देखिए एक और नदी आगे आएगी, ठीक है, जिस नदी का नाम क्या है, पिंडार। कौन सी नदी है ये, पिंडार नदी है। ठीक है, और ये पिंडार नदी जहां पर मिलेगी यहां पर एक तीसरा प्रयाग बन जाएगा और इस स्थान को क्या बोलते हैं, कर्ण प्रयाग। क्या बोलते हैं, कर्ण प्रयाग। तो ये हमारा हो गया तीसरा प्रयाग जिसका नाम है कर्ण प्रयाग। देखिए तीन प्रयाग यहां तक आपको समझ में आ गए होंगे। पहला है विष्णु प्रयाग, कहां पर बनता है, जहां विष्णु गंगा और धौली गंगा ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं उस स्थान को विष्णु प्रयाग बोलते हैं। दूसरे नंबर पर आता है नंद प्रयाग, जहां अलकनंदा नदी से नंदाकिनी नदी आपस में मिलती है उस स्थान को बोलते हैं नंद प्रयाग। और जहां पर कर्ण प्रयाग क्या है, जहां पर पिंडार नदी आकर के मिलती है उस स्थान को बोलते हैं कर्ण प्रयाग। अब देखिए इसके बाद चूंकि यहां पर भी अलकनंदा की ही गहराई ज्यादा है तो ये अलकनंदा नदी आगे बढ़ जाएगी। अब देखिए इधर से जो क्रम है वो यहीं पर समाप्त होता है। अब दूसरा स्थान जो हमने बताया था केदारनाथ, यहां से एक और नदी निकलती है और जा करके इस नदी में अलकनंदा में मिल जाती है। इस नदी का नाम क्या था, इस नदी का नाम था मंदाकिनी। क्या था, मंदाकिनी। ठीक है ना, ये प्रमुख नदी है जो आपको बहुत बार सुनने को मिलती है क्योंकि महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है ना, अब फिर ये दोनों नदियां आपस में मिल गई। कौन सी, इधर से मंदाकिनी आई, इधर से अलकनंदा आ रही है और ये दोनों नदियां मिल गई। अब जैसे ही दोनों नदियां मिली तो फिर से एक प्रयाग यहां पर बनेगा और जिसका नाम क्या होगा, क्या नाम होगा जिसका, देव प्रयाग। क्या नाम होगा, नहीं इसका ये जो चौथे नंबर पर बनता है इस प्रयाग का नाम होगा रुद्र प्रयाग। क्या होगा, रुद्र प्रयाग। ठीक है ना, ये आपके चार प्रयाग हो गए। मंदाकिनी और अलकनंदा आपस में जहां पर मिलती हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं, रुद्र प्रयाग। अब यहां पर भी क्या होता है कि ये अलकनंदा नदी ही आगे बढ़ जाएगी क्योंकि इसी की गहराई ज्यादा है। अब ये अलकनंदा आएगी। अब देखिए फिर ये तीसरा स्थान जो आता है आपका उत्तरकाशी, जो हमने बताया था, यहां से एक सबसे महत्वपूर्ण नदी निकलती है जिसका जिक्र हमारे वेदों में भी मिलता है, पुराने जो हमारे पुराण हैं उसमें भी मिलता है। कौन सी नदी आती है यहां से, भागीरथी नदी आती है। कौन सी नदी आती है, भागीरथी। नाम यहां पर नोट कर लीजिए, ये कौन सी नदी है, भागीरथी नदी। ठीक है ना, ये भागीरथी नदी आके आती है और ये आकर के जब अलकनंदा में मिलती है। ठीक है, ये भागीरथी नदी जब अलकनंदा में मिलती है तो यहाँ पर एक और प्रयाग बनता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, देव प्रयाग। ये हमारा यहाँ पर बना 5वें नंबर का प्रयाग जिसका नाम हो जाएगा क्या, देव प्रयाग। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, क्या आती है कि जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों नदियां निकलती हैं उस स्थान को देव प्रयाग बोलते हैं। और यहाँ पर जो हमारी भागीरथी है और जो अलकनंदा है उन दोनों की गहराई लगभग बराबर थी और जैसे ही गहराई एकदम बराबर, तो हमने अभी पहले ही बताया था कि उसका नाम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर इसके आगे इसका नाम, अब मैं नीचे स्पेस नहीं इसीलिए इधर घुमा दे रहा हूँ, ये कोई डायरेक्शन नहीं बताया गया है, मतलब ऐसे शो करने के लिए बता दिया गया। इस नदी का नाम यहां से देव प्रयाग से बदलकर क्या हो जाता है, गंगा नदी। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात समझ में आई कि गंगा नदी का उद्गम बेसिकली कहीं से नहीं होता है। गंगा नदी तो एक बदला हुआ नाम है। गंगा नदी में कई नदियां मिली हैं।
विष्णु गंगा, धौली गंगा। देखिए पहली बनी विष्णु गंगा, दूसरे नंबर पर धौली गंगा, तीसरे नंबर पर नंदाकिनी, चौथे नंबर पर पिंडार, पांचवें नंबर पर मंदाकिनी और छठे नंबर पर भागीरथी। ये 6 नदियां, और इन 6 नदियों में भी ये जो भागीरथी है इसमें एक और नदी आकर के मिलती है। इस नदी का नाम क्या होता है? भिलंगना। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस भिलंगना नदी और इस भागीरथी नदी पर जहां ये दोनों नदियां मिलती हैं, वहीं पर भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिहरी बांध बोलते हैं। जिसका क्या नाम है? टिहरी बांध बोलते हैं। ये यहीं पर स्थित है। कौन सा बांध है? ये टिहरी बांध है। ये किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो भागीरथी नदी और भिलंगना नदी, इन दोनों नदियों के संगम पर बना हुआ बांध कौन सा है? टिहरी बांध। और ये भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बांध है। ये इतनी बात समझ में आई? उम्मीद करते हैं ये इतनी बात समझ में आप लोगों को आ गई हो। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल को भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए ये इतनी चीजें तो आपकी हो गई। इसके बाद ये जो गंगा नदी बनी है, ठीक है, ये पहाड़ी क्षेत्रों से होते हुए और हरिद्वार में आपके मैदानी भाग में प्रवेश करती है, और फिर उसके बाद ये मैदानी भाग में चलती चली जाती है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो गंगा नदी है, इस गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, और ये जो गंगा नदी है ये किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो देखिए गंगा नदी जैसे गंगा बनी, ये गंगा नदी कहाँ से आती है? देखिए यहीं पर नीचे, इधर मैं बढ़ा दे रहा हूं और यहीं पर मैं आपको समझा दे रहा हूं क्योंकि नीचे बोर्ड में स्पेस नहीं बचा है। देखिए गंगा नदी जब यहां प्रवेश करती है, सबसे पहले उत्तराखंड। कौन सा राज्य पड़ता है? उत्तराखंड। दूसरे नंबर पर ये जो गंगा नदी है ये उत्तर प्रदेश आती है। उत्तर प्रदेश के बाद गंगा नदी बिहार जाती है, और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल। कहां जाती है? पश्चिम बंगाल। और इस पश्चिम बंगाल में ही इधर से गंगा नदी और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए उधर दूसरी नदी हमारी आती है ब्रह्मपुत्र नदी। ये दोनों नदियां आपस में मिल करके और फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और जहां पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसको सुंदरबन डेल्टा बोला जाता है, वो बनाती हैं ये दोनों नदियां। सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ये तो इतना हो गया आपका बेसिक। कौन कौन सी नदियां मिली गंगा, तब गंगा बनी? देखिए सबसे पहले कौन सी नदी निकली? बद्रीनाथ से नदी निकली विष्णु गंगा, और सतोपत हिमानी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा। ये दोनों आपस में जहां मिलती हैं उस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। यहां पर दोनों नदियां आपस में मिली, इन दोनों की गहराई बराबर थी, नाम इनका बदल गया और नाम इनका क्या हो गया? अलकनंदा। अलकनंदा आगे बढ़ी और अलकनंदा में एक दूसरी नदी आकर के मिलती है नंदाकिनी। नंदाकिनी की गहराई कम थी, इसलिए वो वहीं पर समाप्त हो जाती है और उनके मिलने के स्थान को बोला जाता है नंदप्रयाग। तीसरे नंबर पर फिर वो अलकनंदा आगे बढ़ती है, एक और नदी आती है पिंडार, और जहां पर पिंडार नदी आपस में मिलती हैं अलकनंदा से, उस स्थान को बोला जाता है कर्णप्रयाग। फिर उसके बाद केदारनाथ से एक नदी आती है मंदाकिनी, और ये मंदाकिनी जब अलकनंदा में मिलती है तो इस स्थान को बोला जाता है रुद्रप्रयाग। फिर उत्तरकाशी से एक नदी निकलती है भागीरथी। भागीरथी में बीच में एक भिलंगना नदी मिलती है, जिनके संगम पर टिहरी बांध, जो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है, वो बनता है। और उसके बाद ये अलकनंदा से जहां पर मिलती है उस स्थान को बोला जाता है देवप्रयाग, और फिर देवप्रयाग से इन दोनों के नाम बदल जाते हैं। वहां भागीरथी और अलकनंदा दोनों के ही नाम समाप्त हो जाते हैं, और उसके बाद जो नदी बनती है उसका नाम हो जाता है गंगा। और ये गंगा नदी आगे चल करके हरिद्वार से पहाड़ों से उतरकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, और मैदानी भाग में प्रवेश करते हुए ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक चली जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इन राज्यों के कौन कौन से ऐसे मुख्य शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। तो सबसे पहला शहर अगर कोई बसा हुआ है तो गंगा नदी के किनारे जो प्रसिद्ध शहर है वो आपका हरिद्वार है। कौन सा? हरिद्वार। दूसरे नंबर पर शहर जो आता है आपका प्रसिद्ध है वो ऋषिकेश। हरिद्वार,
फिर उसके बाद में ऋषिकेश, और ऋषिकेश के बाद ये आपके दो जो मुख्य शहर हो गए ये उत्तराखंड के हैं। उसके बाद अब बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो मुख्य शहर हैं वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश में मुख्य शहर सबसे पहले पड़ता है कानपुर। कानपुर के बाद मैं मुख्य शहरों की बात कर रहा हूं, इसके अलावा भी बहुत से शहर पड़ते हैं लेकिन ये मेन शहर है। कानपुर के बाद ये नदी पहुंचती है इलाहाबाद, प्राचीन नाम इलाहाबाद, ठीक है ना, और इसका नया नाम प्रयागराज, दोनों में लिख दे रहा हूं। अब इसका भी अभी इसके बारे में मैं बताऊंगा। प्रयागराज, देखिए अभी मैंने बताया था शुरुआत के वीडियो में कि जहां पर दो नदियां आपस में मिलती हैं उस स्थान को क्या बोला जाता है? प्रयाग। तो यहां पर भी जो इलाहाबाद यानी प्रयागराज है उस स्थान पर भी गंगा नदी में यमुना नदी, जो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, वो आकर के मिल जाती है, इसीलिए इस स्थान को प्रयाग बोला जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद में ये फिर जाती है वाराणसी। वाराणसी के बाद में ये जाती है कहाँ? गाजीपुर। वाराणसी के बाद 6 नंबर पर ये गाजीपुर, और गाजीपुर के बाद में ये बिहार में प्रवेश करती है, और बिहार में 7 नंबर पर एक लिख लीजिए बिहार की राजधानी पटना, और उसके बाद में 8 नंबर पर कोलकाता की राजधानी, मतलब पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। ये मुख्य शहर जो गंगा नदी के किनारे पड़ते हैं, ये आपको याद रखने हैं क्योंकि आपके पेपर में ये पूछे जाते हैं कि कानपुर, इलाहाबाद, ऋषिकेश, हरिद्वार, ये शहर किन नदियों के किनारे पड़ते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ये मुख्य शहर जो हैं आपके ये गंगा नदी के किनारे पड़ते हैं। और इतनी दूरी में ये जो गंगा नदी है ये भारत में 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी दूरी तय करती है? 2525 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ये भारत की सबसे लंबी नदी बनती है। भारत की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो कौन सी है सबसे लंबी नदी? तो भारत की सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर की लंबाई वाली गंगा नदी है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जो जानकारी हमने आप तक प्रोवाइड की वो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी होगी। अगली वीडियो में हम गंगा की जो प्रमुख सहायक नदी है यमुना, उसके बारे में बात करेंगे। कहाँ से यमुना नदी निकलती है, यमुना के किनारे बसे हुए कौन कौन से शहर हैं, ये सब हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।